साथ संगत जी, आज हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं, ये एक सच्ची घटना है और ये एक सत्संगी परिवार की है, नामधारी परिवार की है, जिन्होंने सतगुरु जी से नामदान लिया हुआ था। तो उनके घर पैदा हुए एक ऐसे बच्चे की साखी है, जिसने जन्म के बाद 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया पिया, कुछ भी ग्रहण नहीं किया और उसकी आंखें बंद रही। वह ना ही रोया और ना ही कोई ऐसी हरकत की जो दूसरे बच्चों में होती है, जैसे कि साधारण बच्चे रोने लग जाते हैं। तो आइए बड़े ही प्यार के साथ आज की ये साखी सुनते हैं। उस बच्चे के पिता कहते हैं कि जब इसका जन्म हुआ तो इसकी नानी ने इसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन इसने दूध नहीं पिया। दूध बाहर गिरता जा रहा था, लेकिन बच्चे ने दूध नहीं पिया और वह भी वहीं पर मौजूद था। तो इसके विषय में उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टरों से बातचीत की कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, मगर डॉक्टर भी ये बात बताने के लिए असमर्थ थे कि बच्चे का व्यवहार ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि ऐसा केस उन्होंने पहली बार देखा था कि बच्चे का जन्म हुआ हो और वह रोए ना और ना ही कुछ खाए पिए। तो साथ संगत जी, डॉक्टरों ने बच्चे की पूरी तरह से जांच पड़ताल की, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। आम बच्चे की तरह सब कुछ ठीक ठाक था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि उस परिवार के लिए चिंता का विषय बनता। तो कुछ दिन के बाद बच्चे की मां को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वह घर आ गए। और जब वह घर आ गए तो घर आते ही उन्होंने सतगुरु की फोटो के आगे बच्चे को ले जाकर अरदास की, जैसे कि साधारण ही सत्संगी करते हैं। जब भी खुशी की कोई बात होती है, जब वो मालिक, वो परमात्मा, वो सतगुरु हमें खुशियां देते हैं, तो जैसे कि हमारे संत सतगुरु ने सिखाया है कि खुशी भी उसी ने दी है, तो खुशी में भी उसको भूलना नहीं है। सबसे पहला उसका शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि अक्सर जब दुख का समय होता है तो व्यक्ति मालिक को याद करता है, लेकिन जब वो खुश होता है, जब उसके घर में खुशी का मौका होता है, तब उसको मालिक की याद नहीं आती है, क्योंकि वो खुशियों में डूबा होता है और मालिक को तो भूल ही जाता है। तो साथ संगत जी, जैसे ही उन्होंने सतगुरु के आगे अरदास की, तो उसके कुछ दिन बाद बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया था। तो बच्चे को दूध पीता देखकर परिवार वाले बहुत खुश हुए, लेकिन बच्चा अभी भी रोया नहीं था। इसकी चिंता उनको पड़ी हुई थी। बच्चा स्वभाव से ही शांत था, जैसे मानो कि अंदर उस मालिक से जुड़ा हुआ हो, उसकी अंदर उस मालिक से लिव लगी हो। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, तो वैसे ही उस परिवार को बच्चे की अंदर की रूहानियत दिखने लग पड़ी थी, क्योंकि बच्चा बचपन से ही पोथी पढ़ने लग गया था। बच्चे ने बचपन से ही जपजी साहब जी का पाठ करना शुरू कर दिया था और बच्चे को गुरबाणी कंठ हो गई थी, क्योंकि उस परिवार में जो उस बच्चे की दादी थी, तो वो रोजाना सुबह जपजी साहब जी का पाठ करती थी। तो वह बच्चा भी अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाता था और बाणी पढ़ने लगता था। तो साथ संगत जी, अपने एक सत्संग के अंदर सतगुरु महाराज ने कहा था कि अगर कोई व्यापारी मरता है, जब किसी व्यापारी की मृत्यु होती है, तो वो अगले जन्म में व्यापारी बनकर नहीं आता। और अगर किसी मंत्री की मृत्यु होती है, तो वो अगले जन्म में मंत्री बनकर नहीं आता, वो मंत्री बनकर जन्म नहीं लेता। लेकिन अगर मालिक के किसी भक्त की मृत्यु हो जाती है, किसी प्यारे की मृत्यु हो जाती है, किसी साधक की मृत्यु हो जाती है,
तो उसका कुछ सफर बाकी रह जाता है, तो वो अगले जन्म में भी साधक बनकर ही आता है। सतगुरु कहते हैं कि मृत्यु के समय इस संसार से हमारे साथ कोई भी वस्तु नहीं जाती है, केवल एक ही वस्तु जाती है, वह भक्ति होती है, नाम होता है, सिमरन भजन होता है। जब हमारा अगला जन्म होता है तब वही भक्ति हमारे साथ वापस आती है। और ऐसे ही इतनी छोटी उम्र में इस बच्चे को गुरबाणी कंठ है और ऐसा हो पाना संभव नहीं है। तो सब उससे बहुत प्यार करते थे, सबका उस बच्चे के साथ बहुत लगाव पड़ गया था। स्कूल में भी अध्यापक बच्चे को बहुत प्यार करते थे। लेकिन कुछ साल के बाद बच्चे के गले में दर्द हुआ और उसके दर्द को देखते हुए उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल ले गए। और फिर जब डॉक्टरों ने उस बच्चे की जांच की तो उन्होंने पता लगाया कि बच्चे के गले में मांस पड़ा हुआ है। तो उन्होंने बच्चे के माता पिता को ऑपरेशन करवाने के लिए कहा। तो बच्चे के दर्द को ध्यान में रखते हुए बच्चे के माता पिता ने ऑपरेशन करवाने के लिए हाँ कर दी। और जिस दिन बच्चे का ऑपरेशन हुआ तो उस दिन बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं चला जाऊंगा, आप मेरी चिंता मत करना। साध संगत जी, उसकी माँ कहती है कि मेरा बच्चा ऐसी बातें करने लग गया था कि मैं चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, और मैं उसे डांट दिया करती थी। तो जब उसका ऑपरेशन होने लगा, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने लगे, तो ऑपरेशन करते समय डॉक्टरों से कुछ गलती हो गई और गले का ऑपरेशन था, तो डॉक्टरों की गलती के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। तो जब डॉक्टरों ने उनके माता पिता को बच्चे की मृत्यु की खबर दी तो वह तो वहीं पर बैठे बैठे रोने लग गए। और वहाँ पर उनके कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे जिन्होंने डॉक्टरों की इस गलती को लेकर वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और डॉक्टरों पे इल्ज़ाम लगा दिया कि आपके कारण हमारे बच्चे की मृत्यु हुई है। लेकिन बच्चे के माता पिता ने मालिक के हुक्म को मानते हुए उसके भाने में रहते हुए शांति रखने के लिए कहा। ऐसे रूहानियत का भंडार वह बच्चा अपने श्वासों की पूंजी को भोगता हुआ वहां से चला गया। साध संगत जी, कहते हैं जो मालिक से जुड़े हुए होते हैं तो वो कुल मालिक, वो परमात्मा उनकी खुद संभाल करने आ जाते हैं। उनके साथ जो भी होता है वह उसके हुक्म के अनुसार ही होता है। साध संगत जी, संत महात्माओं के कोई कर्म नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी हमारे लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें सही मार्ग दिखाने के लिए इस पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है। साध संगत जी, ये जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं तो ये सतगुरु महाराज गुरु रविदास जी महाराज जी के साथ संबंधित है। कहते हैं कि जब सतगुरु रविदास जी का जन्म हुआ था तब वह इस मृत्यु लोक में आना नहीं चाहते थे, लेकिन मालिक के हुक्म को मानते हुए उन्होंने इस संसार में जन्म लिया। लेकिन कहते हैं कि सतगुरु रविदास जी महाराज ने ये धारणा की हुई थी कि मैं तब तक कुछ खाऊंगा नहीं जब तक कि वह प्रभु मृत्यु लोक में आकर मुझे दर्शन नहीं देंगे और अपने हाथ से दूध नहीं पिलाएंगे। अगर वह आकर मुझे दूध पिलाएंगे तो ही मैं दूध पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा। साध संगत जी, कहते हैं कि जब सतगुरु का जन्म हुआ तो उन्होंने दूध नहीं पिया और मालिक को उन्हें दूध पिलाने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा था। और फिर जब सतगुरु रविदास जी महाराज जी के माता पिता ने देखा कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो उन्हें भी चिंता होने लगी। लेकिन उसी समय परमात्मा ने, प्रभु ने मानव अवतार धारण किया और वहां पर, और जहां पर सतगुरु का जन्म हुआ था तो वहां जाकर होका देना शुरू कर दिया कि जिसका बच्चा दूध नहीं पीता है उसको मुझे दिखाएं। और जब सतगुरु महाराज की वाणी उनके माता पिता के कानों में पड़ी
तो उन्होंने भागकर उनको बुलाया और सतगुरु को उनके हाथों में पकड़ा दिया। तो सतगुरु प्रभु के हाथों में जाकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने मालिक को प्रणाम किया। तो उसके बाद मालिक ने सतगुरु की माता को कहा कि अब आप इसे दूध पिलाएं, अब ये दूध पिएगा। और फिर जैसे ही मालिक ने वचन कहे तो सतगुरु ने दूध पीना शुरू कर दिया। और जब उनकी माता उनको दूध पिलाने के लिए घर के अंदर गई और जब वह बाहर आकर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। और ये देखकर सतगुरु की माता हैरान हो जाती है कि अभी तो वह यहीं पर खड़े थे, पता नहीं कहाँ चले गए। तो साध संगत जी, ऐसे सतगुरु महाराज ने दूध पीना शुरू कर दिया था। कहते हैं कि जब मालिक संत महात्माओं को इस पृथ्वी लोक पर भेजता है तो वह उन्हें यही हुक्म देकर भेजता है कि जो मेरी आत्माएं इस संसार में भटकी हुई हैं, जो मार्गदर्शन चाहती हैं, जो इस मृत्यु लोक से मुक्ति चाहती हैं, तो जाकर उनका मार्गदर्शन करो और उनको वापस अपने सच्चे लोक में लेकर आओ। तो मालिक अपने उन प्रेमी आत्माओं को कहता है कि जाओ पृथ्वी लोक पर देह धारण करो, जो भटके हुए हैं उनको रास्ता दो। तो ऐसे मालिक संतों महात्माओं को इस संसार में भेजता है, लेकिन वह इस लोक में आना नहीं चाहते क्योंकि वह निरंतर उस मालिक से जुड़े हुए होते हैं, प्रेम के उस सागर में मग्न होते हैं, परमात्मा रूपी सागर में आनंदित होते हैं। तो कोई अपने आनंद को छोड़कर कैसे इस मृत्यु लोक में आ सकता है? तो इसलिए जब उनका जन्म होता है वह स्वभाव से शांत होते हैं और अंदर मालिक से बिछड़ने का दुख भी होता है, उस परम आनंद से बिछड़ने का दुख भी होता है। वो केवल हम जैसे भटके हुए लोगों का उद्धार करने के लिए ही आते हैं, केवल हमारे लिए ही इस पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं। उनका और कोई दूसरा मकसद नहीं होता। वह तो चुन चुन कर जीव आत्माओं का उद्धार करते हैं, क्योंकि मालिक ने उन्हें हुक्म दे रखा होता है कि जो जीव आत्मा वापस अपने सच्चे लोक में आना चाहती है तो उसको सही मार्ग दिखाना आपका काम है। उस जीव आत्मा का मार्गदर्शन करना आपका कर्तव्य है। तो संत सतगुरु केवल मालिक के हुक्म को निभाते हुए हम जीवों का उद्धार कर यहाँ से चले जाते हैं। तो साध संगत जी, ऐसे होते हैं वो सतगुरु के प्यारे, वो परमात्मा के भेजे हुए। वो वैसे तो परमात्मा का रूप ही होते हैं, लेकिन हम जैसे भटके हुए इंसानों को इस पृथ्वी लोक से आज़ाद कराने के लिए आते हैं। इस जन्म मरण के चक्रों से हमेशा हमेशा के लिए हमें आज़ाद करवाने के लिए ही आते हैं। वो केवल हमारे लिए ही, हमें मुक्ति दिलाने के लिए ही इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, ताकि हमारा इस 84 लाख जिया जून के चक्कर से, इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। और जो उनके कहने में लग जाता है, जो उनकी महिमा को समझ लेता है, तो वो तो इस संसार से पार हो जाता है, इस जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाता है। लेकिन जो उनके कहने में नहीं होते तो वो हमेशा यहीं इस मृत्यु लोक में ही भटकते रहते हैं।